फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। आइए देखिए बिना गैस जलाए, बिना खोया मावा के, बिना मिल्क पाउडर के कितनी अच्छी मिठाई बनाते हैं रमजान स्पेशल, होली स्पेशल। ये देखिए भुने चने ले लिए हमने 200 ग्राम, ग्राइंडर में डाल लिए। फिर इसको ग्राइंड करके हमने इसका पाउडर बना लिया। चने की दाल है, जो मार्केट में आती है ना भुने चने की दाल, वो है। या फिर आपके पास जो चिक्कल वाले भुने चने होते हैं उनको भी ले लीजिए चनों को, और उनको थोड़ा रगड़ के साफ कर लीजिए तो उनके चिक्कल हट जाते हैं। नहीं तो आपके पास चने की दाल हो, उसको अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि भूनने के लिए फिर गैस जलानी पड़ेगी। उसके बाद में ये हमने डाला है चीनी, बुरादा चीनी का। इसमें थोड़े थोड़े लम्स पड़ गए थे तो उनको ऐसे तोड़ तोड़ के हमने डाला है। चने भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी क्या रेसिपी है, बिना गैस जलाए, बिना मावा के, बिना मिल्क पाउडर के 5 मिनट में ये मिठाई बनके रेडी होएगी। रमजान है आपके, तो रमजान में भी आप खा सकते हो मीठा ये, और होली में भी बना के रख सकते हो, क्योंकि होली में 4 तरह की चीज़ें नाश्ते के लिए रखी जाती हैं। उसके बाद ये देखिए हमने क्या डाला है, कंडेंस मिल्क। ये नेस्ले का आता है, मिक्स किया कराया, वही हमने डाला है। अब इसको हम इस तरीके से चम्मच से धीरे धीरे पहले मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन इससे क्या है, थोड़ा मावा वाला एकदम बढ़िया टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, मावा जैसा, इसलिए हमने इसको डाला है। बहुत लोग मिल्क पाउडर डाल के बनाते हैं, अगर ये नहीं तो आप मिल्क डालिए, मिल्क जो दूध होता है ना उसकी मलाई, उसको डालिए। वो भी हमने थोड़ी सी डाली है, आप थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिए। लेकिन हमको क्या है कि मिल्क पाउडर का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, हमारे बच्चे भी नहीं खाते हैं, इसलिए हम कोई भी रेसिपी में मिल्क पाउडर नहीं लगाते हैं। अगर आपके पास ये मिल्क मेड जो मतलब होती है ना, ये रबड़ी टाइप की होती है, तो आप इसको घर में भी अगर आपके पास बना पड़ा है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि ये रखा था, उस दिन हम लाए थे, बच्चों ने मंगाया था, मम्मा कुछ बनाना है, तो वही रखा था, तो हमने कहा लाओ आपके लिए भी। उसके बाद ये देखिए फ्रेश क्रीम है, मलाई ताज़े दूध की, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए दूध की ठंडी ज़्यादा होती है। हमने आज ही गर्म किया दूध, बाहर ही रखा था, उसकी ही मलाई है। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हाथ से फिर मैश करके धीरे धीरे मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी और कौन सी रेसिपी अच्छी लगी, या आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं रमज़ान के लिए नॉन वेज छोड़ के, और या फिर वैसे होली के लिए किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं, या फिर अगर और भी कोई कमेंट है। अब हम सोच रहे हैं एक सीरीज़ ला रहे हैं, जैसे बहुत सी हमारी, ये देखिए फिर हमने क्या किया, घी लिया, 1 कप घी लिया, इसको मेल्ट करके लाए हैं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने घी इसलिए डाला, थोड़ा हेल्दी भी तो होनी चाहिए मिठाई। ये इसका जो नहीं, रबड़ी 2 ही चम्मच डाली थी हमने, ज़्यादा नहीं रबड़ी डाली थी, वही कंडेंस मिल्क बहुत ज़्यादा डाला ही नहीं था हमने, 2 चम्मच। अगर आप 1 पाउच भी ले आएंगे मार्केट से, उसमें भी नहीं तो आप 1 ग्लास दूध है उसको खौला के थोड़ा थिक कर लीजिए, चीनी डाल लीजिए, तो कंडेंस मिल्क जैसी उसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है। हमारे पास वो भी रखा था, मैं बच्चे ने बनाया था, लेकिन हमने फिर यही डाल दिया। तो हाँ फ्रेंड्स, हम कहाँ पे थे, हम ये कह रहे थे कि अब हम सोच रहे हैं कि जैसे बहुत सी हमारी बहनें हैं जो वीडियो मतलब बनाने के बारे में या वगैरह और भी जानकारियाँ चाहती हैं कि कैसे वीडियो हमारी वायरल होगी, कैसे। तो हम सोचते हैं कि हम भी एक सीरीज़ लाते हैं कि जिसमें हम आपको बताएं कि आप क्या क्या करो, क्या नहीं करो, जिससे आप जल्दी मोनेटाइज होएंगे और पैसे कमाएंगे। क्योंकि हम लेडीज़ों को, ये देखिए इस तरीके से हमने आटा जैसे गूँथ लिया, कितना बढ़िया चिकना चिकना। अगर आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन हमने पेड़े ही बनाए हैं। थोड़े से लड्डू भी बाद में बनाए हैं, भी आपको हम दिखाएंगे। आज मंगलवार था तो हमने सोचा कि हनुमान जी का भोग लगा देते हैं बेसन के लड्डू का। गणेश चतुर्थी भी थी तो वो अष्टमी थी, लेकिन बुधवार है आज, कल मंगलवार था, आज बुधवार है, तो ये मंगलवार को हमने बनाई थी रेसिपी, बुधवार को आपके पास पहुँचेगी। तो हमने ये देखिए इस तरीके से हाथ से ऐसे करके, कितने चिकने और कितने बढ़िया, केवल 5 मिनट लगे। बस चने थे, चने की जो दाल थी उसको ग्राइंड करने में जो टाइम लगा, 200 ग्राम हमारी चने की दाल थी, 1 कप छोटा वाला, हाफ कप घी इसमें डाला हमने, मलाई
2 चम्मच होएगी ज़्यादा और 2 चम्मच ये जो रखा है ना नेस्ले का मिल्क मेड, इसको डाला बस और कुछ नहीं डाला इसमें। ना गैस जलाई, ना बहुत टाइम लगा और हमारे देखिए कितनी अच्छी मिठाई बन कर के रेडी हो गई। अब ये जो बचा है इससे हम आपको लड्डू बनाना दिखाते हैं। बहुत झंझट नहीं है कि कोई गेस्ट आप पता मावा जैसी बिल्कुल फीलिंग आ रही थी, बेसन के लड्डू वाली बात नहीं थी। क्योंकि बेसन के लड्डू में क्या होता है कि बेसन जो होता है वो घी में भूना जाता है। तो घी में भूनने पर वो दानेदार हो जाता है। तो और फिर उसमें बूरा डाला जाता है चीनी का, तो उसका टेक्सचर अलग हो जाता है। क्योंकि हमने ये भोग लगाया तो बच्चे को दिया तो मम्मा ये हमने बेसन के लड्डू नहीं, ये मावा के पेड़े हैं, क्योंकि इसमें मावा पड़ा है। तो इसलिए एकदम बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले, कोई बहुत ही बूढ़ा बच्चा सब खा सकते हैं इसको। होली में अगर आप ये मिठाई बना के रखेंगे तो कोई उसके बाद हमारे पास फूल आते हैं ना, तो रोज़ हमारे यहाँ गुलाब के बहुत ही फूल मिलते हैं, तो वही रखी तो उसकी रोज़ पेटल्स हमने इसमें लगा दी। आप चाहें तो इसके ऊपर जो बुरादा होता है उसमें लपेट के रखिए, या फिर और कोई ड्राई फ्रूट्स आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल नॉर्मल बताया ना आपको, केवल 3 चीज़ों से, तो 3 ही चीज़ें यूज़ की हमने। ये तो गुलाब के फूल पड़े थे तो वही हमने इसमें लगा दिए। इस तरीके से देखा ना आपने, क्या करना है, कोई मेज़रमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब हम कंडेंस मिल्क और मलाई वगैरह डालेंगे तो उसमें हमको अगर कम ज़्यादा भी रहेगी तो कोई बात नहीं। देखिए कितनी अच्छी वाह बन के रेडी हो गई। इस तरीके से केवल आपका ये है गूँथ जाना चाहिए, तो थोड़ा मिल्क पाउडर सॉरी क्या कहते हैं मलाई डालेंगे, थोड़ा घी डालेंगे, इस तरीके से वो हो जाएगी। इस तरीके से बनाइए, होली में अपने मेहमानों को खिलाइए और हमें बताइए। थैंक यू, बाय बाय।